जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, पहले के जैसे मस्त होंगे, अपना पढ़ाई जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मैथ का अगला भाग, जो कि मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण, और 2.2 में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल था हम लोगों ने क्या किया था, बहुत ही बेहद अच्छे ढंग से क्या किए थे, पढ़े थे। ठीक है, चलिए तो आज फिर हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण। तो उदाहरण में सबसे पहला हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, बीज व्यंजक वाला भाग। तो देखिए ये सबसे बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल काम है भाग देना। क्योंकि बहुत विद्यार्थी को होता क्या है कि भाग नहीं आते, कितना भी कोशिश करता है ना भाग नहीं बना पाता है, दिक्कतें होती है। लेकिन आज वो आप लोगों का सारे के सारे दिक्कत 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सवाल बनाने भर देरी है, बना देंगे ना, बता देंगे आप कहोगे सर इतना आसान और इतने सरल भाषा में कैसे हुआ। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट बार बार करते हैं, आप लोग जब वीडियो को देखने के लिए बैठिए तो आप लोग किताब सामने में जरूर ले लिया कीजिए। किताब से पढ़ने से होगा क्या, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बीज व्यंजक वाला भाग, कुछ नियम देख लेंगे उसको। खास करके भाज्य व्यंजन का जब भाग बनाएंगे तो उससे पहले हम लोग को क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखते हैं बिना देर किए हुए, तो बीज व्यंजक वाला भाग में हम लोग को क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए तो पहला जो पड़ेगा, पहला पड़ेगा बीज व्यंजक का गुना। क्या बोले, बीजीय व्यंजक का गुना। बोले पहला क्या बोले, बीज व्यंजक का क्या पड़ेगा, गुना। अब बताए सब बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि सब टीचर लोग करते क्या है, ये नियम ना बता करके डायरेक्ट भाग बताते, जिसमें बच्चों को ऊपर ऊपर चला जाता है, बाउंस कर देते हैं, समझ में नहीं आता लगभग अक्सर बच्चों को। इसलिए हमने क्या किया, अपने तरीके से इसको सोचा क्यों ना हल किया जाए, अपने ढंग से एकदम संक्षिप्त रूप में जाके बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो उसी चीज को आगे करने के लिए हम लोग अभी आए हैं। ठीक है, तो देखिए तो उसमें आवश्यकता पड़ेगा बीज व्यंजक का गुना। ठीक है, चलिए जब गुना करने, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए हमारा 2x + 3, अब गुना अगर 6 से करेंगे तो क्या आएगा, या मान लीजिए x से ही कर रहे हैं तो गुना करने का नियम क्या है, सिंपल सा लॉजिक, इसमें बाकी उकी नहीं रहते, इतना याद रखिएगा। जो होगा वही चीज रह जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। तो चिन्ह के लिए आप लोग को क्या रखना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। प्लस गुना, मान लीजिए प्लस गुना प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये भी आपका प्लस आएगा। तो माइनस गुना प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये भी आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये पहला चीज है। ठीक है, और दूसरा एक चीज आप लोग को इसमें एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, तो वो क्या है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब प्लस माइनस क्या होगा, नहीं प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी तरफ देख रहे हैं तो आप लोग को क्या मिल रहा है कि अगर सेम जाति का आएगा तो जुड़ेगा, चाहे गुना में हो या सिंपल रूप में हो। बात सही है या नहीं है, बिल्कुल बच्चों सही है। चलो तो आप लोग क्या कहोगे, सर ये क्या है, ये क्या है। जब हम लोग भाग बनाएंगे तो उसमें देखेंगे, अगर माइनस माइनस होगा तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस होगा तो माइनस, अब प्लस प्लस होगा तो प्लस। इसका मतलब ये होगा कि सेम जाति का होगा, इसको क्या करेंगे, सिंपल सा जोड़ देंगे, ये ना करेंगे। अगर सेम जाति का नहीं आया तब क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, आसानी से देखेंगे सेम जाति का नहीं, अलग अलग जाति के, माइनस जाति के, प्लस जाति का तो माइनस होगा, क्योंकि अलग जाति का मतलब ये होता है माइनस। ठीक है, होता ही नहीं होता। चलो अब देखते हैं, इसके आगे बताइए, गुना करें तो इसका कुछ नहीं, तो किसका चिन्ह है, प्लस का, इसके भी तो प्लस प्लस क्या आएगा, पहले इसको प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस। छेतिया कितना है, अंक याद के, पहला नियम है अंक को गुना करना। पहले अंक गुना कर लेंगे, फिर उसके बाद चर और चर या फिर जो भी चर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें आसानी से बताए थे ना बताए थे, बिल्कुल कहोगे सर बताए थे तो बच्चों देरी किस बात की, चलो देख लेते हैं। तो बोल, तो छेतिया कितना आ जाएगा, 18। यहाँ एक्स वाला जाती है तो नहीं, तो एक्स दे दिए। अब देखो 6 दूना, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस 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 चिन्ह आ गया। 6 दूना कहो कितना होता है, तो 12 होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब बता एक्स पावर 1 यहाँ और यहाँ भी 1, तो प्लस 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 ही होगा। तो एक्स पावर 1 और 1 कितना होता है, तो याद कीजिए गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है।
गुना पावर क्या होता है, जुड़ता है। जब बेस बराबर होगा तब जब जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, एक एक कितना, दो। ये हो गया होगा ऑप्शन। चलो अब दूसरा देख लेते हैं। चलो 3x पावर 4 यहाँ मान लो, यहाँ 3x, यहाँ पर मान लो 2x पावर 2 ही मान लो। ठीक है, आप कैसे करोगे इसको हटाते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर पावर क्या है, एक। तो दो एक 3 गुना पहले गुना कर लो 6, x पर पावर 1 और 2 तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस का तो कोई बात नहीं, इसका आगे क्या प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा। होगा ये नहीं होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर होगा। तो होगा तो चले देखते हैं क्या होगा। तो आप बताइए, x पर पावर 4 यहाँ है, दो तो 4 दो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, इस पावर 6। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो प्लस यहाँ माइनस है, या फिर मान लीजिए यहाँ भी माइनस कर लेते हैं, तो प्लस माइनस क्या आएगा, तो माइनस। कुछ इस तरह से आप लोग का फेस आएगा। तो आप लोग अब क्या कीजिएगा, हम कुछ सवाल दे रहे हैं जो आप लोग क्या कीजिएगा, आसानी से घर से बना करके जरूर आइएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना आसानी से बनाएंगे भी, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं इसलिए। चलिए देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा। ये था आप लोग का क्या, बीजीय व्यंजक का गुना। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक जो आएगा, अगला टॉपिक क्या आएगा, बीजीय व्यंजक का भाग। बीजीय व्यंजक का भाग। ठीक है, आप कहोगे सर ये सब क्या है, तो बिल्कुल बच्चों ये सब वही है जो चीज आप लोग को आवश्यकता है, क्योंकि जब भाग बनाओगे ना तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए भाग बनाने से पहले हम लोग क्यों ना उसी को जान ले जिसकी आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को। तो चलो देख लेते हैं। जब जैसे मान लो उदाहरण के लिए, तो अगर मान लो 3x² प्लस 3x² में x से भाग देंगे तो कैसे होगा, देखिए तो इसको भाग देने तो हमको तो आएगा नहीं, तो आएगा तो करना क्या पड़ेगा, 3x को कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, और इधर x को ये और ये खत्म। तो बोला आप क्या, आप कहोगे क्या बचा सर, तो बिल्कुल बचा 3 बचा, x बढ़ जाती है तो नहीं, तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, चलो अब अगला देख लो क्या होता है। अगला 4y²। अब भागा मान लीजिए क्या है, 2 है, तो क्या करेंगे 4y² या फिर मान लीजिए y को 2y² से भाग देना हो तो क्या करेंगे 4y²। तो y² को क्या लिखेंगे, तो y गुना y। तो बताए जब किसी भी संख्या पावर जितना होता है वह संख्या उतने बार आपस में क्या आता है, गुना। तो 2 दूना 4, इसका मतलब बचा क्या, 2। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए क्या होता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप लोग का सही से। चलिए तो क्लियर हो गया, तो अब क्या करते हैं, आप लोग को एक छोटा सा इसी भाग का कुछ ट्रिक दे देते हैं। ठीक है, चलिए कोई भाग, एक छोटा सा भाग देख लेते हैं, तो आप लोग को समझ में आएगा ये हम क्यों किए हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर ऐसा क्यों करते हैं। अब करते क्यों, तो बाबू कुछ भी करेंगे ना तो आप लोग को उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। चलो तो देख लेते हैं सवाल, आप लोग का चैप्टर का ही सवाल उठा लेते हैं। और उठा लेते कौन सा, उदाहरण नंबर कितना उठा, चलिए उदाहरण नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो उदाहरण है आप लोग का 6। ठीक है, तो सवाल क्या कर रहा था, x+2 से भाग दे किसमें, 2x² प्लस 3x+1 में। ठीक है, तो इसमें करता भाग देने के लिए। तो याद रखिएगा, तो आप लोग को क्या करना है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लिखेंगे ना आप लोग को बेहद ही ज्यादा भाग देने का नहीं है। तो पहला क्या कहता है, तो प्रथम पद, भाजक के प्रथम पद में, किसमें, भाजक, ठीक है भाज्य होगा, भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, प्राप्त भागफल, क्या बोले, प्राप्त भागफल, प्राप्त भागफल को भाजक से गुना, को भाजक से गुना करते हैं। चलिए आपको कुछ याद रखना, ये सिर्फ 2 चीज याद रखना, और 2 चीज में आप लोग का सवाल पूरे आसानी से बन जाएगा। बोले पहला क्या है, तो पहला कंडीशन क्या आप लोग, तो क्या बोले भाज्य के, तो भाज्य क्या होता है, याद देखिए बीच वाला क्या होता है
भाज्य आप लोग को पहले भी बताए हैं। और ये क्या होता है, भाग देने वाला भाजक। और ये जो होगा आप लोग का क्या होगा, भागफल, ठीक है। और नीचे जो होगा क्या होगा, शेषफल। तो चलो देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। तो क्या दिक्कत बताओ, पहला पद कंडीशन क्या था, हम लोग को ये समझो। कंडीशन ये होता है कि हम लोग को क्या करना था, पहला पद भाज्य जो भी होता है ना, तो उसका पहला पद क्या करना पड़ता, पुराना पड़ता है। अब जब पहला पद पुराना पड़ता है तो पुराएंगे कैसे, तो सिंपल तरीका है पुराने का, तो कोई दिक्कत नहीं, पुरा लेते हैं। बोलो, तो पहला तरीका पुराने का कोई ऐसा भाग है, देखो खास करके बीज व्यंजक वाला भाग कोई बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बस समझने पड़े। आप एक बार समझ जाओगे ना, तो कहोगे सर इतना आसान तरीका से बताया, जिंदगी में कभी नहीं भूले कहोगे आप। चलो आप कहोगे तो देखो क्या है, 2x क्यूब है। अब क्या बोले, भाग के भाज्य के प्रथम पद से भाजक से के प्रथम पद से भाग, तो प्रथम पद कितना, एक्स स्क्वायर। अभी तुरंत देखिए इस तरह का भाग देखे है ना, तो सेम तरीका यहाँ पे। तो बोलो अब क्या होगा, 2 गुना एक्स, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 गुना एक्स, 2x। अब इसका मतलब क्या, प्राप्त भागफल को भाजक से गुना। प्राप्त भागफल कितना, इतना। इसका मतलब भागफल यहाँ है, इसको लिख दो, आराम से लिख दिए। आप कहोगे अब दूसरा क्या है, प्राप्त भागफल भाजक। प्राप्त भागफल कितना, इतना है, और भाजक कितना है, 2। अब देखो सेम चीज आया है, यहाँ से हम लोग गुना इस तरह कर देख रहे थे, गुना देख रहे करो, तो 2 दूना 4x, और 2 एक कम कुछ नहीं, इसका क्या 2 और प्लस कितना, एक्स जोड़ एक्स गुना एक्स पावर एक कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का। बोलो पहला पद पूरा, आप कहोगे सर बिल्कुल पूर्ण गया, इतना आसान। चलो कोई बात नहीं, इतना ही आसान है बच्चों। तो बोलो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस का चिन्ह होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इसका वैल्यू जो होता है, जिसको हम लोग क्या क्या देखिए गोल किए हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, इसका वैल्यू रहता ही नहीं। अब नहीं रहता तो चलो देखते हैं आगे, ये क्या देगा, प्लस माइनस। अभी देखो इधर इसी लिखे थे ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस प्लस माइनस, तो 2x स्क्वायर में 2x घटे खत्म हो गया, तो बचा क्या, 4x में से x घटे कितना, 3x होगा। आप कहोगे सर 3x कैसे होगा, ये तो हम गलत बोले, बिल्कुल हम गलत ही बोले हैं। बताओ 4 में से 3 में से घटेगा कितना, 4 मतलब 3x स्क्वायर में 4x कितना, 1 होगा। लेकिन बड़ा कौन, 4 में उल्टा घटाना है, तो प्लस का चिन्ह है, इसका ये बड़ा, आपको ये प्लस चिन्ह होती है, ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मान खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका पड़ोसी आ चुका आगे में, तो कौन आया है, तो माइनस, बड़ा ही है, तो हो गया, तो प्लस 1। अब बताओ कितना पुराना है, कितना पुराना, -x। इसका पहला पद कितना, x, भाग दे कितना, कुछ नहीं तो 1, तो -1। अब -1 आ गया, अब यही -1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। करो प्लस माइनस, माइनस 2 गुना 2, देखो पहला पद पूरा, तो बिल्कुल पूरा -x। अब -2, तो प्लस है माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, 1 खत्म, 2 कितना, 3। तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भाग अच्छा आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ सवाल लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग पहले आप लोग क्या कीजिएगा, बड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर जाकर के आप लोग को आगे हम बताते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम इरेज करें, इरेज करके फिर आगे देंगे आप लोग को बनाने के लिए, घर के लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 4 से 5 भाग दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये सारे के सारे भाग को याद रखिएगा, तरीका अगर सेम रखिएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर तरीका थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कीजिएगा तब तो गलत हो जाएगा बाबू, तब तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। ज्यादा नहीं देंगे, 2 से 3 भाग देंगे आप लोग को। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको घर में प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मात्र आप लोगों के लिए 3 सवाल है, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आप लोग को जो भी बताया गया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलने के पहले आप लोग एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। क्या काम कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हम लोग जो भी वीडियो डाल आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप लोगों को क्या इसका फायदा हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।